मध्य प्रदेश कांग्रेस छात्रों के लिए एनएसयूआई से अलग एक और संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। नए संगठन का नाम बाल कांग्रेस रखा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नजर छात्रों पर है। ऐसे छात्र जो 10वीं कर चुके हैं, यानी कि 15 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। इसीलिए एनएसयूआई से अलग एक और छात्र संगठन बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस में बाल कांग्रेस का गठन होगा। 15 साल से 20 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। 1 लाख बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बाला बच्चन को इसका प्रभारी बनाया गया है। 14 सितंबर से यह अभियान शुरू होगा। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी गलत जानकारी बच्चों को परोस रही है, उसकी सच्चाई बच्चों के सामने रखेगी। रोज नए नए बच्चों को घृणा और नफरत का पाठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बैठ के लोग समझाते हैं। उन्हें हम प्रेम के भाव के साथ कैसे इस देश के मौलिक सिद्धांतों के साथ कैसे घृणा और नफरत के खिलाफ इस देश के संविधान को बचाना है, उस ओर बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए बाल कांग्रेस का यहाँ पे मध्य प्रदेश में गठन किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस बाल कांग्रेस कार्यक्रम पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास भले ही बाल कांग्रेस ना हो, मगर इसके अध्यक्ष तो राहुल गांधी पहले से ही हैं। कांग्रेस को गलत जानकारी बच्चों को परोसनी नहीं चाहिए। कांग्रेस बना रही है, इसमें इसलिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब पप्पू गांधी जैसा कांग्रेस का नेता है तो वहां बच्चों की पुलिस ही तो स्थापित होगी। पप्पू गांधी को लगता है कि युवक कांग्रेस के लोग सुनते नहीं है, एनएसयूआई वाले उनको मानते नहीं है। और कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं G23 की उनके खिलाफ मीटिंग होना शुरू हो गई है। तो उन्हें लगता है कि बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी बहुत राजनीति कर लें। कांग्रेस का मकसद बाल कांग्रेस के गठन से एक तीर से कई निशाने साधने का है। कांग्रेस की कोशिश ऐसे वोटरों पर है जो 2023-24 के चुनाव में पहली बार वोटर बनेंगे। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। लंबे समय से चुनाव लटके होने से प्रदेश में विकास काम ठप पड़े हुए हैं। जनता को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी वार्ड की समस्याएं लेकर किसकी चौखट पर जाएं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का न होना प्रदेश की जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव न होने से नगर के छोटे छोटे काम रुके पड़े हैं और जनता विकास के लिए तरस रही है। जिस तरह पार्षद के पास जाते हैं कि हमारा समय समाप्त हो गया है, उन लोग कहते हैं, और हमें नालियां भर जा रही है, जगह जगह कचरा ज़्यादा फेंक डल रहा है, सर जगह बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है हमारी बस्ती में। अब वो पार्षद कोई है जिसके कहने जाते हैं वही कहते हैं कि अब पार्षद तो हम अड़ गए, फिर किसके कहने जाए। तो मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जो कुछ न्यायालय आपसे मांग रहा है वो जल्द से जल्द प्रस्तुत करें और जल्द से जल्द चुनाव कराएं। इधर जनप्रतिनिधियों को भी नगर निगम चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि भोपाल शहर को करीब 85 पार्षद, 1 महापौर और 1 नगर निगम अध्यक्ष संभालता है, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ 1 नगर निगम आयुक्त पूरा कामकाज देख रहे हैं। ऐसे में जनता की समस्या कैसे हल होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम भोपाल की बात करें तो हमारे 85 पार्षद और 1 मेयर और अध्यक्ष नगर निगम का, ये हमारे पूरे भोपाल में काम करते थे। आज एक व्यक्ति काम कर रहा है, भोपाल कमिश्नर, सिर्फ एक व्यक्ति। कहाँ एक व्यक्ति और कहाँ 86 व्यक्ति। 86 लोगों की नज़र अलग होगी, एक व्यक्ति की नज़र अलग होगी। जहाँ 86 लोगों का समूह काम करेगा, वहाँ पर निश्चित रूप से तरक्की के द्वार खुलते हैं और शहर की तरक्की, वार्ड का डेवलपमेंट होता है। एक व्यक्ति 85 वार्डों को अपने यहाँ से बैठ के, नगर निगम के मुख्यालय में से बैठ के नहीं देख सकता। पूर्व पार्षद भी जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पूर्व पार्षद वाहिद लश्करी ने बताया कि जनता तमाम कार्यों को लेकर उनके पास आ रही है। ऐसे में चुनाव न होने से वो जनता के काम करने में असमर्थ हैं। हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, अब हमारे पास साइनिंग पावर नहीं है। पब्लिक परेशान होती है, मायूस हो जाती है, क्योंकि एक पार्षद ही एक ऐसा है जो आसानी से पब्लिक के हाथ में पकड़ में आ जाता है और समस्या का समाधान पार्षद ही द्वारा किया जाता है। जैसे राशन कार्ड हो, गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं, पेंशन की पासबुकें हैं या निवास प्रमाण पत्र है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना तो पार्षद आसानी से पकड़ में आता है, बनवा देता है। मगर अभी चुनाव नहीं हो रहा है, एक कमिश्नर है, कमिश्नर से कोई मिल सकता नहीं है। हम ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएँ।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में गहमा-गहमी का दौर जारी है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर चुनाव टालने के आरोप मढ़ती जा रही है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जल्द से जल्द चुनाव होने की बात कही है। सरकार पिछले जनवरी में चाहती थी कि चुनाव हो जाए और इसलिए हम लोगों ने नवंबर दिसंबर में ही सारी प्रक्रिया कर दी थी और चुनाव में कोई कठिनाई नहीं थी। इसके बाद परीक्षाएं आई तो चुनाव आयोग ने मार्च तक चुनाव बढ़ाए। मार्च में कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से चुनाव बढ़ गए। उसके बाद एक हाई कोर्ट ग्वालियर में रिट लगी। उस रिट में हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि चुनाव जो है वो रोटेशन पद्धति से कराए जाएं और इसलिए उस वजह से चुनाव लेट हुए हैं। हम लोग उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और बाकी सब चीज़ों पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जल्दी चुनाव। आम जनता विकास की राह देख रही है तो सियासतदानों को अपनी सत्ता की चिंता सता रही है, लेकिन चुनाव का इंतजार आम और खास दोनों को है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कब तक होते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ना होने का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जनता के पास ना तो पार्षद है, ना ही महापौर है और ना ही नगर निगम अध्यक्ष है। हालांकि हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई है। सरकार के मंत्री का भी कहना है कि वे भी चाहते हैं जल्द से जल्द प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का जो जुड़ाव होता है वो सीधा उसके पार्षद से होता है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो पाते हैं ताकि लोगों की समस्या का हल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।